जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम ये में थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 4 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसका कोर्स टाइटल क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसके पहले 3 पेपर जो हुए आपके, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए थे और आपके रिस्पांस भी देखने को मिले कि हाँ, वहाँ से प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिल जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया जाता है। तो आपके लिए पेपर 4 जो है विभिन्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन से सभी मिला के आपके लिए ये वीडियो सीरीज लाई गई है। अच्छे से आप देखिए, बेहतरीन तैयारी आप कीजिए। वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया करिए, क्योंकि आपको यह बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो भी देखेगा उसको फ़ायदा जिससे हो, इसीलिए यह वीडियोस जो है आपके लेक्चर्स लाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। सबसे पहला प्रश्न हो जाता है हमारा, पहले वीडियो को आप लाइक कर दिए करिए। देखिए, आप लोग देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, वीडियो लाइक नहीं करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने अपनी प्रथम बैठक में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन जो है बुलाया हुआ था। और यह सम्मेलन कब बुलाया था? जून जुलाई 1946 में बुलाया हुआ था और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्य कार्य विश्व में फैलने वाले जो महामारियां हैं उनके उन्मूलन के लिए कार्य करना होता है। जैसे कि कोविड-19 या जो भी महामारियां फैलती हैं उसको पहले पता लगाना और उसके उन्मूलन के लिए कार्य करना इस संगठन का कार्य होता है। इसका उद्देश्य विश्व की जो जनता है उसको स्वास्थ्य की श्रेष्ठतम भविष्य स्थिति जो है प्राप्त कराना ही इसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। दूसरा प्रश्न हम देखें। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिभाषा बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों का एक ऐसा संगठन है जो आपस में मिलकर शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अवधारणा अपने संस्थापक राज्यों के मध्य प्रतिद्वंदिता को अल्पमत करने तथा सहयोग को अधिकतम करने का प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात जो भी संगठन बनते हैं उनके बीच में कंपटीशन को कम करके उनके सहयोग को बढ़ाता है कि आपस में लोग सहयोग करें किसी भी क्षेत्र में। जैसे किसी उद्देश्य से बनाया जा रहा है, सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया जा रहा है, तो उसमें जितने भी संगठित देश होंगे, सदस्य देश होंगे, वह आपस में एक दूसरे की सुरक्षा पर कार्य करेंगे। पर्यावरण से रिलेटेड बनाया जा रहा है तो पर्यावरण को अच्छा करने के लिए सभी देश उस संगठन के मिलकर कार्य करेंगे, अर्थात सहयोग से आगे बढ़ेंगे और शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेंगे। चीवर और हैविलैंड के अनुसार हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन को नियतकालिक बैठकों एवं कार्यकलाप के द्वारा क्रियान्वित कुछ परस्पर लाभदायक कार्यों को निष्पादित करने के प्रयोजन से सामान्यतः एक आधारभूत अनुबंध के माध्यम से राज्यों के मध्य संस्थापित एक सहकारी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल राज्यों के मध्य एक प्रकार की जो है संधि होती है। अगला प्रश्न हम देखें, नाटो क्या है? नाटो का पूरा नाम क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। नाटो का क्या पूरा नाम है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी और इस संधि पर 12 देश पश्चिम के वाशिंगटन में हस्ताक्षर किए थे। अब इनकी संख्या कितनी है? 31 हो गई है। अर्थात जब यह नाटो जब बना था तो उस संधि में कितने लोगों ने साइन किया हुआ था, हस्ताक्षर किया हुआ था? 12 पश्चिमी देशों ने वाशिंगटन के। लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? नाटो सदस्यों की 31 है, जिसमें मुख्य कौन कौन से हैं? मुख्य देश नाटो के हैं, मुख्य देश इसके अमेरिका है, कनाडा है, हॉलैंड है, ब्रिटेन, इटली, डेनमार्क, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, आयरलैंड, बेल्जियम। ये सभी जो है नाटो के मुख्य देश हैं। लेकिन कितने वर्तमान में कुल मिलाकर देश हैं? 31 देश हैं। नाटो जो है एक सैनिक संगठन है। इसका उद्देश्य साम्यवाद को रोकना। यह संगठन गैर साम्यवादी देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है, अर्थात यह एक सैनिक संगठन है। अब सैनिक संगठन क्या होता है, आगे हमने प्रश्न रखे हैं। सैनिक और असैनिक संगठन के विषय में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओपेक क्या है? ओपेक संगठन का नाम है। ओपेक जो है तेल निर्यातक देशों का संगठन है, अर्थात जो देश तेल का निर्यात करते हैं उनका संगठन बनाया गया है और जिसका नाम क्या रखा गया है? ओपेक रखा गया है, जिसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को इराक की राजधानी बगदाद में की गई थी, जिसमें 5 देशों सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान और वेनेजुएला के प्रतिनिधि जो हैं शामिल थे। बाद में 7 और देश कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और गैबन ओपेक में शामिल हुए। लेकिन 5 संस्थापक देशों का ही इस संगठन पर आधिपत्य है, अर्थात विभिन्न
जो देश हैं वह शामिल तो हुए, लेकिन प्रमुख रूप से जो देश हैं वह 5 ही हैं। और ओपेक क्या है? तेल निर्यातक देशों का संगठन है। आसियान संगठन क्या है? आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1967 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति में तेजी लाना है और इसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना है। इसमें जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र इसमें शामिल हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए एक साझा घोषणा पत्र तैयार किया गया है। सन 2020 तक सदस्य देशों में मुक्त व्यापार क्षेत्र बढ़ाने का निश्चय किया गया है। आसियान के सदस्य देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एवं म्यांमार। भारत को इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अर्थात जो भी सदस्य देश हैं इसमें आपस में जो है फ्री ट्रेड, कोई भी जो है टैक्स नहीं लिया जाएगा, मुक्त व्यापार क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और जो भी दक्षिण पूर्वी देश हैं उनको आर्थिक स्थिति में मजबूत बनाने का प्रयास इस संगठन द्वारा किया जा रहा है। अगला है हमारा साफ्टा। साफ्टा क्या है? दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र को साफ्टा के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म 6 जनवरी 2004 को सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ था, जो इस्लामाबाद में संपन्न हुआ था। इसमें सार्क के सभी 8 सदस्य देश हैं, अतः इसकी स्थापना सार्क के अंतर्गत हुई है। दक्षिण एशिया के देशों में आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। बिना किसी बाधा के आवागमन एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सार्क देशों ने इसको अस्तित्व में लाया था, लेकिन आपसी तनाव एवं अन्य कारणों से इसको अस्तित्व में नहीं लाया जा सका है साफ्टा को। अगला प्रश्न हमारा एपेक। एपेक क्या है? एशिया प्रशांत इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो है इस संगठन का नाम है। 21 देशों के समूह का यह संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसमें कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, हांगकांग, रूस, थाईलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, कोरिया, पापुआ न्यू गिनी, ब्रुनोई, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, चिली, चीन, फिलीपींस, जापान, मैक्सिको, यह सभी देश जो हैं शामिल हैं। कुल मिलाकर आप समझिए एपेक का फुल फॉर्म पहले क्या है? एशिया प्रशांत इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है। और इसमें कितने देश हैं? 21 देश हैं जो कि इसमें शामिल हैं। और इसमें से प्रमुख देशों का नाम आप समझ रहे हैं कि जैसे अमेरिका है, हांगकांग, रूस, थाईलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है। आगे हम देखें, एपेक शिखर सम्मेलन में वैश्विक मंच पर इस क्षेत्र की महत्ता एक प्रकार से स्थापित की गई है। 8वां प्रश्न राष्ट्रसंघ का गठन के विषय में है। तो राष्ट्रसंघ का गठन कैसे हुआ हम जानेंगे। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन के अथक प्रयास से जनवरी 1919 में पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ। 28 अप्रैल 1919 को पूर्ण अधिवेशन में राष्ट्रसंघ के स्वरूप को स्वीकार किया गया। 28 जून 1919 को वर्साय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया और उसके द्वारा कार्य करना जो है प्रारंभ कर दिया गया। अगला हमारा सम्मेलन है, अगला हमारा ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड। क्वाड जो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है, जिसमें मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने तथा उसके समर्थन के लिए इन देशों को एक साथ लाना है। वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा क्वाड समूह की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी, परंतु चीन के दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने से यह आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन नवंबर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाने के लिए इसका आयोजन जो है किया गया, जिसे क्वाड कहा गया। और सदस्य देशों के बीच यह वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच बना और यह समुद्री सुरक्षा को जो है प्रोत्साहित करता है। 10वां प्रश्न है दोहरा निषेधाधिकार क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वीटो का अधिकार प्राप्त है। असाधारण विषयों पर सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस का मत मिलना आवश्यक है। यदि कोई सदस्य प्रस्ताव के विरोध में मत देता है तो यह माना जाता है कि उस देश ने वीटो कर दिया है। इन अस्थायी सदस्यों का दोहरा निषेधाधिकार प्राप्त है। पहला यह कि महत्वपूर्ण या असाधारण विषय घोषित करने के लिए वीटो कोई अस्थायी सदस्य कर दे, और दूसरा असाधारण विषय से संबंधित प्रस्ताव को पास होने से रोकना दूसरा वीटो माना जाता है। अर्थात इसमें जो 5 अस्थायी देश हैं उनके पास यह अधिकार प्राप्त है कि वह दोहरा निषेधाधिकार अर्थात वीटो जो है का प्रयोग कर सकते हैं।
11वां प्रश्न है, राष्ट्रसंघ के अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह समाप्त हो गया था। राष्ट्रसंघ के 4 अंग हैं, सभा, परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कुल मिलाकर 4 इसके जो है अंग हैं, किसके? राष्ट्रसंघ के, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है समाप्त हो गया था और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। राष्ट्रसंघ के मुख्यालय की बात करें तो राष्ट्रसंघ का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थापित था, जहां पर सभा, परिषद और सचिवालय के सदस्यों की बैठकें होती थी। 13वां प्रश्न है, इब्सा क्या है? इब्सा को हम G3 के नाम से भी जानते हैं। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर यह त्रिपक्षीय संगठन अर्थात इब्सा का गठन किया हुआ है, अर्थात G3 बनाया हुआ है। G3 में कौन कौन है? भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, और इसी को इब्सा कहते हैं और यही त्रिपक्षीय संगठन है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका परमाणु सामग्री आपूर्तिकर्ता समूह के सदस्य हैं तथा इन्होंने भारत के असैन्य परमाणु कार्यक्रम के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। 3 महाद्वीप, एशिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अफ्रीका जो है दक्षिण अफ्रीका की 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व जो है इब्सा करती है और इन देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन और शासनाध्यक्ष का भी सम्मेलन होता है, जिसमें विकासशील देशों के साथ संबंध बढ़ाने की चर्चा होती है। इब्सा अर्थात इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका में विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक प्रकार से शामिल हैं। इब्सा के आप फुल फॉर्म से समझ सकते हैं। आई से इंडिया है, बी से ब्राज़ील है और ये ए से साउथ अफ्रीका है। इब्सा नाम दिया गया है, इसे ही G3 कहा जाता है और यह त्रिपक्षीय संगठन जो है बनाया गया है। अगला प्रश्न हम देखें, FAO क्या है? FAO का पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस है, खाद्य एवं कृषि संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत स्थापित यह पहला संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में खाद्य एवं कृषि की दशाओं की उन्नति करना है, नागरिकों को पौष्टिक आहार प्राप्त हो, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठे, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में वृद्धि हो और उसका समुचित वितरण हो। इसके द्वारा बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयास किया जा रहा है और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है इटली की राजधानी में है। आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं कि क्या यह कार्य करता है, वही विश्व क्षेत्र पर करता है, विश्व पटल पर यह करता है। कौन? खाद्य एवं कृषि संगठन। अगला प्रश्न हम देखें, 12वां प्रश्न, ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स का नाम आपने सुना ही होगा, विभिन्न न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़पेपर्स के साथ साथ न्यूज़ में भी आपने सुना होगा ब्रिक्स सम्मेलन के विषय में। ब्रिक्स जो है दुनिया की 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। कौन कौन से वे देश हैं जिसका समूह ब्रिक्स है? ब्रिक्स में जो है B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रूस, I इंडिया, C चीन और S दक्षिण अफ्रीका है। अर्थात ब्रिक्स में कौन से 5 अग्रणी उभरते अर्थव्यवस्थाएं हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। यह समूह वैश्विक आबादी के 41%, घरेलू उत्पाद के 24% और व्यापार के 16% हिस्से पर कब्जा करते हैं। इसे 5 देशों का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ब्रिक्स देशों के नेताओं और मंत्री समूहों का सम्मेलन जो है प्रतिवर्ष होता है और इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार की जाती है। ये अपने अपने देश के सर्वोच्च नेता होते हैं। इसकी कल्पना 2001 में हुई थी। वर्ष 2006 में विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और 2009 में ब्रिक्स संगठन जो है अस्तित्व में आया। अगर पूछा जाए ब्रिक्स कब आया अस्तित्व में, तो 2009 में आया। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग गलत हो गई, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, समझदार तो आप हैं ही। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा क्वेश्चन है IMF क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? इसकी स्थापना 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के अथक प्रयास से हुई थी। 15 नवंबर 1947 को इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित कर लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार और संतुलित प्रगति का समायोजन है। विनिमय की अस्थायी दर को बचाना, विदेशी विनिमय के प्रतिबंधों को शिथिल करना और प्रत्येक देश में वास्तविक आय एवं रोजगार के प्रति उच्च स्तरों की स्थापना के लिए प्रयत्न करना। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 193 है, जो कि IMF में देश शामिल हैं। अगला हमारा प्रश्न है 17वां, बिम्स्टेक के विषय में। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं। यह क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया के हैं, जिसमें नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका हैं तथा 2 सदस्य म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं।
बिम्स्टेक न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से संपर्क बनाता है बल्कि हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी यह जोड़ता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, यूरोपियन यूनियन EU क्या है? यूरोपियन यूनियन जो है यूरोपीय राज्यों का एक संगठन है। इसको यूरोपीय साझा बाजार के भी नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जनवरी 1958 में हुई थी, जिसमें 6 राष्ट्र फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी और इटली सदस्य था। धीरे धीरे सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। यूरोपीय यूनियन ने साझा बाजार के तहत सदस्य देशों में एक ही मुद्रा संचालित करने का निर्णय लिया। 1 जनवरी 1999 में से यूरोप की शुरुआत एक औपचारिक घटना थी। यूरोपीय संघ के 12 देशों ने यूरो में लेन देन शुरू कर दिया। 1 जनवरी 2008 से यूरोप की एक संयुक्त मुद्रा यूरो का चलन 15 देशों में प्रारंभ हो गया। बाद में ब्रिटेन ने अपने को इससे अलग कर लिया था यूरोपीय यूनियन से। अगला प्रश्न है 19वां, OAU क्या है? अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित देशों का एक संघ जिसे अफ्रीकी एकता संगठन कहा जाता है। 15 से 25 मई 1963 को यूथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में 31 देशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें अफ्रीकी एकता संगठन का निर्माण हुआ। अब इसकी संख्या कितनी हो गई है? 53 हो गई है। अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं। इस संगठन के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है अफ्रीकी राज्यों से उपनिवेशवाद और नस्लवाद को समाप्त करना, अफ्रीकी देशों में मधुर संबंध स्थापित करना, शीत युद्ध की समाप्ति करना, प्रादेशिक अखंडता और स्वतंत्रता को बनाए रखना। 20वां प्रश्न है, न्यास प्रदेशों पर शासन का दायित्व है। न्यास प्रदेशों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। न्यास प्रदेश जैसे कि देखिए ब्लू कलर का जो है आपका न्यास प्रदेश है और शासन की जिम्मेदारी उन न्यास प्रदेशों की किसको दी गई है, ये आपका ब्लैक कलर में किया गया है। तो टोगोलैंड, कैमरून, टंगानिका का एक जो भाग है वह ब्रिटेन के द्वारा ये सभी जो है शासित किए जाते हैं। कैमरून, टोगोलैंड का जो दूसरा भाग है उसकी जिम्मेदारी शासन की फ्रांस की है। रुवांडा और उरुंडी की बेल्जियम की है। न्यूगिनी और नौरू की ऑस्ट्रेलिया जो है शासन करता है, जिम्मेदारी लेता है। पश्चिमी समोआ न्यूजीलैंड, कैरोलिन अमेरिका और सोमालीलैंड जो है इटली द्वारा शासित किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सैनिक और असैनिक संगठन के विषय में बताइए। सैनिक संगठन जो है वह अपनी सुरक्षा और युद्ध के लिए बनाए जाते हैं। ये संगठन आक्रमणकारी राज्य का मुकाबला करने के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे कि नाटो, सीटो और वार्सा पैक्ट। जबकि असैनिक संगठन क्षेत्रीय आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक सहयोग की दृष्टि से अस्तित्व में आते हैं, जैसे अरब लीग, सार्क, आसियान, ये सभी जो है असैनिक संगठन हैं। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, अरब लीग क्या है? अरब लीग अरब राज्यों का एक संगठन है। ब्रिटेन के सहयोग से 22 मार्च 1945 को अरब लीग की स्थापना की गई। मिस्र, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरब और यमन इसके प्रारंभिक सदस्य थे। बाद में लीबिया, सूडान, ट्यूनीसिया, मोरक्को, कुवैत, अल्जीरिया, बहरीन, मारितानिया, ओमान, कतर, सोमालिया, यमन और संयुक्त अरब अमीरात भी इसके सदस्य बने। किसके? अरब लीग के। आपको याद क्या रखना है कि अरब लीग जो है अरब राज्यों का संगठन है और यह कब बना? यह ब्रिटेन के सहयोग से 22 मार्च 1945 को अरब लीग की स्थापना जो है हुई थी। फिलिस्तीन के शामिल हो जाने से अरब लीग की सदस्य संख्या जो है बढ़कर 21 हो गई। यह एक असैन्य संगठन है। अरब लीग के चार्टर में निम्नलिखित बातें कही गई हैं। सबसे पहला, अरब देशों की संप्रभुता की यह रक्षा करेगा। फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना का विरोध करेगा। सदस्य राज्यों में सहयोग रहेगा और पश्चिमी एशिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद की समाप्ति होगी। 23वां प्रश्न है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र के सहायक अंग कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र के सहायक अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चौथा, खाद्य एवं कृषि संगठन। पांचवा, यूनेस्को। छठा है विश्व स्वास्थ्य संगठन और सातवां है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये सभी जो हैं संयुक्त राष्ट्र के सहायक अंग के नाम से जाने जाते हैं। सहायक अंग यह
है। 24वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में सदस्य का निष्कासन कैसे होता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 5 और 6 सदस्यता समाप्ति के बारे में है। जो सदस्य संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करेंगे उनकी सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक ताइवान को छोड़कर किसी भी राज्य की सदस्यता समाप्त नहीं की गई है। 26 अक्टूबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा राष्ट्रवादी चीन ताइवान को संयुक्त राष्ट्र से निष्कासित करके उसके स्थान पर साम्यवादी चीन को सदस्य जो है बनाया गया था। 25वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव। शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव कौन कौन से युद्धों के मध्य लाए गए थे। अर्थात जैसे कोई युद्ध कहीं पर हो गया है और वहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दोनों के बीच में शांति प्रस्ताव लाया जाए, तो कोरिया युद्ध जो 1950 में हुआ था उसमें इन्होंने शांति प्रस्ताव लाया था। ब्रिटेन फ्रांस द्वारा मिस्र पर स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के समय आक्रमण 1956 में हुआ था, शांति प्रस्ताव लाया था। अरब इजराइल संघर्ष के समय 1967 में, भारत पाक संघर्ष 1971 में और अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप 1979 में जो हुआ था उस समय जो है शांति प्रस्ताव इन्होंने लाया हुआ था। 26वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण में पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, तीसरा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक जो इब्राड है, ये सभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण के रूप में जाने जाते हैं। 27वां प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन क्या है। 1945 में स्थापित खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र का पहला अभिकरण है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में खाद्य एवं कृषि की दशाओं को उन्नत करना है, नागरिकों को पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए संगठन जो है प्रयत्नशील है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इटली की राजधानी रोम में है। भारत में बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने में इस संगठन ने बहुत सहायता की हुई है। 28वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों में कौन कौन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। ये 5 सदस्य अस्थायी हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है 2 वर्ष का होता है। इसमें 5 वर्ष जो सदस्य हैं प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 सदस्य एशियाई और अफ्रीकी राज्यों से, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 दक्षिणी अमेरिका राज्यों से और 2 पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से यह होते हैं। अगला प्रश्न 29वां, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो अर्थात निषेधाधिकार क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार सभी अस्थायी सदस्य देशों को प्राप्त है। ये सदस्य देश कौन कौन से हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और साम्यवादी चीन। सुरक्षा परिषद के किसी प्रस्ताव के विरोध में यदि कोई अस्थायी सदस्य मतदान कर देता है तो यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। तब यह कहा जाता है कि अमुक राज्य ने वीटो का प्रयोग कर दिया है। अर्थात जो अस्थायी सदस्य हैं, अगर कोई भी किसी भी प्रस्तावना को पारित नहीं करता है और उसके जो है वीटो ला देता है तो वह जो है प्रस्ताव पारित ही नहीं होगा। अगला प्रश्न है 30वां, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं गैर राजनीतिक कार्य के विषय में बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कुछ गैर राजनीतिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक समाधान किया जाना, विश्व में शांति व्यवस्था कायम करना, आक्रमण को रोकना आदि। मानव कल्याण की दिशा में किया जाने वाला कार्य भी इसमें शामिल है। इस संबंध में चार्ल्स लीचर ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अस्तित्व इसलिए है कि हम एक ऐसे विश्व में रहते हैं जिसमें मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति तब तक संभव नहीं है जब तक उसके जीवन के कुछ निश्चित पहलुओं को अंतर्राष्ट्रीय आधार पर संगठित न किया जाए। मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं जो हैं शांति एवं समृद्धि होती है। इस प्रकार से पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग बता दिए गए हैं। कुछ और जो जोड़े जाएंगे इसी PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो भेजा जाता है उसमें भेज दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और बेहतरीन पेपर आपके कराए गए हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी आपको अच्छे से हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा नेक्स्ट टाइम से। तो चैनल पर बने रहिए।
कम से कम 10 लोगों से चैनल आप सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि ये पेपर आपका बेहतरीन हर एक पेपर कराया गया है। तो आप भी हेल्प करिए चैनल को ग्रो करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।